वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MTH 101 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की हम बात करते हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ऐसी सिचुएशन से डील करती है जहाँ पे एक क्वांटिटी डिपेंड करती है दूसरे के ऊपर एक हिडन या इनडायरेक्ट वे में, यानी कि डिपेंड तो कर रही है लेकिन एक हिडन या इनडायरेक्ट वे में डिपेंड कर रही है। तो इंस्टेड ये कि एक क्लियर फार्मूला का होना जो शो करे एक वेरिएबल का चेंज होना दूसरे के मुकाबले में, रिलेशनशिप जो है वो एम्बेड होता है एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि एक शख्स जो है वो वॉक कर रहा है एक स्ट्रीट लाइट की तरफ रात में, तो जितना ज़्यादा वो क्लोज़र हो रहा है उसका जो शेडो है ग्राउंड के ऊपर वो शॉर्टर हो रहा है। इवन दो कि कोई डायरेक्ट रूल नहीं है जो कनेक्ट करे पर्सन की पोजीशन को शेडो लाइन के साथ, लेकिन हम जानते हैं कि एक रिलेशनशिप है और ये सिमिलर है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के। तो हम अनकवर करते हैं जो हिडन कनेक्शंस होते हैं वेरिएबल्स के दरमियान। और इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर हम लें तो एक बलून है जो कि इन्फ्लेट हो रहा है इनसाइड अ बॉक्स, और जैसे ही ये ग्रो करता है बलून फैलता है तो उसका जो स्पेस है अराउंड इट श्रिंक, वो श्रिंक हो जाएगा उसके स्पेस। इवन दो कि अगर हमने एक एक्सप्लिसिट फार्मूला नहीं भी लिखा इस चेंज के लिए। जो ये सिनेरियो ये शो करते हैं कि कैसे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में चेंज जो है बगैर किसी डायरेक्ट इक्वेशन के ज़रूरत के। नाउ दी डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स फंक्शंस। इन्वर्स फंक्शंस जो है ये पेयर होते हैं एक्शन के जो कि अंडू कर सकते हैं, एक दूसरे को अंडू कर सकते हैं, और इनके डेरिवेटिव डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ये रिवर्स करते हैं प्रोसेसेस चेंज। और जैसे सोचें कि शूज़ रखना और उसको वापस जो है टेक ऑफ कर लेना, और ये दो एक्शन जो है इन्वर्सेस हैं, एक रिवर्स करता है दूसरे एक्शन को, यानी कि एक एक्शन हुआ और दूसरे ने उसको रिवर्स कर दिया। तो अगर आप ये जानते हैं कि कितना क्विकली आप रख सकते हैं शूज़, आप एस्टिमेट कर सकते हैं कितना क्विकली जो है वो उसको उनको टेक ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो रेट्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, वो रिलेटेड हैं कुछ स्पेसिफाइड वे में। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी है कि एक ऊंचाई के ऊपर चढ़ना और वापस आना, वहाँ से नीचे आना, स्लोप जो है वो जा रहा है ऊपर की तरफ और स्लोप जो है वो आ रहा है नीचे की तरफ। ये जो कनेक्ट है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे कनेक्ट है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कनेक्ट है। अंडरस्टैंड करना डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में चेंज जब रिवर्सिंग प्रोसेसेस जो है, और जो कि इंपॉर्टेंट होता है फील्ड्स में जैसे नेविगेशन, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, जहाँ पर रिवर्सिंग स्टेप्स कॉमन है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की हम बात करें तो डिफरेंशिएशन जो है वो सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है एवरीडे लाइफ में। ये हेल्प करता है हमें मेजर करने में कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं और प्रेडिक्शन होती है। एग्जाम्पल है तो जैसे कि एक वाटर टैंक जो कि फील्ड है, अगर हम जानते हैं कि कितना तेज़ी से वाटर जो है वो ऐड हो रहा है, हम एस्टिमेट कर सकते हैं कितना क्विकली जो है वो वाटर लेवल राइज होता है। और दूसरी एग्जाम्पल ये कि अगर ड्राइव की जा रही है कार, तो अगर जानते हैं आप स्पीड जो है एवरी मोमेंट, हर मोमेंट के ऊपर, तो आप जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितना जो है वो दूर वो ट्रैवल कर सकती है शॉर्ट टाइम में। तो डिफरेंशिएशन जो है वो हेल्प करता है डिज़ाइन करने में, रोलर कोस्टर्स को भी एनालाइज करने में कि जो स्टीप स्लोप्स है चेंज आने से इतना चेंज हो उसमें कि सेफ्टी को भी यकीनी बनाया जाए और एक्साइटमेंट भी, एक तरफ सेफ्टी भी रहे और एक तरफ एक्साइटमेंट भी। और बिजनेसेस के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है एक्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे प्रॉफिट चेंज होता है जब प्रोडक्शन लेवल जो है वेरी करता है, प्रोडक्शन लेवल में फ़र्क आता है तो उससे किस तरीके से प्रॉफिट जो है चेंज होते हैं। नाउ द एक्सट्रीम मैक्सिमा, इससे मुराद हाईएस्ट पॉइंट होता है या पीक होता है, ऊंचाई होती है किसी चीज़ की जिसको पहुंचा जा सकता है। जैसे कि एक रोलर कोस्टर हो गया, जो टॉलेस्ट पॉइंट होगा राइट का जो रोलर कोस्टर की सबसे ऊंची जो ऊंचाई होगी वो उसकी एक्सट्रीम मैक्सिमम होगी, और इस पॉइंट के ऊपर वो हाईएस्ट पॉसिबल के ऊपर होगा डिसेंडिंग से पहले। और दूसरी एग्जाम्पल है हाईएस्ट टेम्परेचर जो कि रिकॉर्ड किया गया एक सिटी के अंदर समर में, और ये वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करती है एक्सट्रीम मैक्सिमम, क्योंकि ये जो ग्रेटेस्ट होता है तमाम जितने भी पॉइंट है उनमें।
अंडरस्टैंड करना एक्सट्रीम मैक्सिमा इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग और सेफ्टी में। जैसे इंजीनियर्स को ज़रूरी होता है जानना जो मैक्सिमम स्ट्रेस एक ब्रिज जो है वो हैंडल कर सकता है ताकि फेलियर को रोका जा सके। और इसी तरह बिजनेसेस में एनालाइज किया जाता है मैक्सिमम डिमांड इंश्योर करने के लिए कि एनफ सप्लाई हो। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की हम बात करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आउटकम एक सिचुएशन के अंदर, जैसे कि दिन के दरमियान हॉटेस्ट टेम्परेचर मैक्सिमम है और कोल्डेस्ट जो है वो मिनिमम होता है। रेस के अंदर फास्टर रनिंग टाइम जो है वो मिनिमम है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट टाइम टेकन है, जबकि स्लोएस्ट रनर जो है वो मैक्सिमम होगा। और इसके अलावा बजटिंग की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट जो आप स्पेंड कर सकते हैं सैलरी का, या फिर जो मिनिमम आपको ज़रूरी है एसेंशियल्स के लिए। और इसी से हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग में। फार्मर्स यूज़ करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए बेस्ट ऑफ वर्स्ट क्रॉप यील्ड्स, जबकि मैन्युफैक्चर यूज़ करते हैं उनको इंश्योर करने के लिए मशीन ऑपरेट हो सेफ लिमिट्स में। नाउ द न्यूटन्स मेथड, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। न्यूटन मेथड्स कुछ इस तरीके से कि गैस करना पासवर्ड का, इम्प्रूव करना गैस जो है हर टाइम जो कि बेस करता है फीडबैक के ऊपर, ये हेल्प करता है फाइंड करने में सोल्यूशन जो है क्विकली रिफाइन करते हुए एस्टिमेट्स। और रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं और एंड होता है सेम हाइट के ऊपर एक जर्नी में, तो लाजमी तौर पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आप होंगे एक परफेक्टली लेवल पे। सो मीन वैल्यू थ्योरम बताता है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं सर्टेन डिस्टेंस एक आवर में, तो ये सम मूवमेंट कुछ वक्त के बाद आपके होंगे एग्जैक्टली एक एवरेज स्पीड पे होंगे। तो ये एवरेज के बारे में बता रहा है एक्चुअली मीन वैल्यू थ्योरम। नाउ द इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन जो है वो ये है कि ऐड करना टाइनी पीसेस को, छोटे पीसेस को आपस में ऐड करके मुकम्मल हासिल करना, ये है इंटीग्रेशन। तो अब जैसे कि एक जार जो है उसको भरा जा रहा है ड्रॉप ऑफ वाटर से, पानी के कतरों से, तो हर जो ड्रॉप है वो टाइनी है, लेकिन जब उनको आपस में मिलाएंगे तो जार फिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन भी कुछ इसी तरीके से काम करता है मैथमेटिक्स में, ये कंबाइन करता है स्मॉल चेंजेस ताकि टोटल मालूम किया जाए। और ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने में एरियाज़, वॉल्यूम्स और इवन के टोटल एनर्जी जो यूज़ हुई वक्त के साथ। नाउ द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये इसी तरीके से चेंज करना आपका पर्सपेक्टिव ताकि बनाया जाए प्रॉब्लम को ईजियर। तो मैथमेटिक्स के अंदर कभी कभी हम जो है चेंज करते हैं तरीका जो हम देखते हैं प्रॉब्लम को, ताकि सिंप्लीफाई करें उसको, और ये कि कन्वर्ट करना एक रेसिपी कप से ग्राम तक, ताकि बनाएं उसकी मेजरमेंट को ईजियर। और ये टेक्निक हेल्पफुल होती है जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड लगे हमें, तो सब्स्टिट्यूट किया जाता है एक आइडिया दूसरे के लिए, जो कि बनाता है प्रोसेस को स्मूथ, ज़्यादा मैनेजेबल। नाउ दिस सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन शॉर्ट हैंड तरीका है शो करने के लिए रेपिटेड एडिशन। इंस्टेड के ये लिखा जाए 1+2+4, हम यूज़ करते हैं सिंगल सिग्मा रिप्रेजेंट करने के लिए सम। तो जैसे कि अगर लिख रहे हैं हम शॉपिंग लिस्ट, तो लिखने की जगह हर आइटम इंडिविजुअली हम ग्रुप कर देते हैं, उनको सिमिलर आइटम्स को आपस में ग्रुप बना देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। सिग्मा से नोटेशन के ज़रिए कैलकुलेशन इजी होती है और ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी, स्पेशली जब डील किया जा रहा है लार्ज सेट ऑफ नंबर से। और वाइडली इसका यूज़ है स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और फाइनेंशियल एनालिसिस में। अब एरियाज़ लिमिट हम बात करें, फाइंड करना एरिया एज अ लिमिट का मतलब है ब्रेक करना शेप को बहुत से टाइनी स्लाइसेस और ऐड करना उनको आपस में। इमेजिन करें फिल करना एक रेक्टेंगल जो है थिन स्ट्रिप्स के साथ पेपर के, जब तक ये कम्प्लीटली कवर हो जाए, और हर स्ट्रिप रिप्रेजेंट करिए स्मॉल पार्ट जो है वो एरिया का, और जब कंबाइन किया जाए तो उससे टोटल मिलता है। सो ये अप्रोच हेल्प करती है कैलकुलेट करने में एरियाज जो रेगुलर शेप्स के, जहाँ पे सिंपल फार्मूलाज काम नहीं करते। अब डेफिनेट इंटीग्रल की हम बात करें, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल अमाउंट दो पॉइंट्स के दरमियान। अब जैसे आप ड्राइव करते हैं मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की तरह है। ये सम अप करता है तमाम जो स्मॉल मूवमेंट है उस टाइम के दरमियान, उनको आपस में मिलाएगा। और ये इस तरह एक और एग्जांपल लें तो ये कि फिल करना स्विमिंग पूल, टोटल वाटर जो ऐड किया गया शुरू से आखिर तक वो डेफिनेट अमाउंट है। और ये कॉन्सेप्ट यूज़फुल होता है कैलकुलेट करने में टोटल जो एनर्जी यूज़ की गई, टोटल कॉस्ट कवर हुई वक्त के साथ, या टोटल ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन में।
अब फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम देखते हैं। ये कनेक्ट करता है टू बिग आइडियाज़ को, चेंज और एक्यूमुलेशन। इमेजिन करें ड्राइव कर रहे हैं कार और स्पीड आपको बताती है कि कितना तेज़ी से आप मूव कर रहे हैं, जो कि चेंज हो गया। जबकि डिस्टेंस बताता है कितना ग्राउंड आपने कवर किया है, वो हो गया एक्यूमुलेशन। चेंज और एक्यूमुलेशन, जितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं वो चेंज, और जितना कवर किया है वो एक्यूमुलेशन। और ये थ्योरम जो है बताता है दो आइडियाज़ लिंक्ड हैं आपस में। सो अंडरस्टैंड करना है इस कनेक्शन को, ये हेल्प करता है हमें जो मूव है उसके जो मूव होता है दरमियान में, नोइंग हाउ समथिंग चेंज एंड नोइंग द टोटल रिजल्ट। और ये कॉर्नर स्टोन है कैलकुलस का, वाइडली तौर पे इसका इस्तेमाल होता है फिज़िक्स में और इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग में। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।